Hello everyone, good evening to all of you and welcome back to my channel Dream Insight Classes। तो हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए गए हैं और अब स्टार्ट करते हैं। और इस लेक्चर में मैं आपके लिए 15 क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो हम पर लेक्चर 15 क्वेश्चंस को डेली करेंगे जिससे कि हमारे 500 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं। ओके, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो को मिस ना कर पाएँ। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 101, ए डिवाइस विच इज़ यूज्ड इन आवर टीवी सेट, कंप्यूटर, रेडियो सेट फॉर स्टोरिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज इज। एक उपकरण जिसका उपयोग हमारे टीवी सेट, कंप्यूटर, रेडियो सेट में इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए किया जाता है, वह कौन सा उपकरण है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर एक उपकरण है जिसके द्वारा हम हमारे जो टीवी सेट, कंप्यूटर, रेडियो सेट को कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम स्टोर कर सकते हैं। तो सही आंसर होगा कैपेसिटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया कैपेसिटर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which types of pen uses capillary action in addition to gravity for flow of link? कि शाही के प्रवाह के लिए गुरुत्वाकर्षण के अतिरिक्त हम किस प्रकार की कलम केशिका क्रिया का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे जो हम पेन यूज करते हैं वो फाउंटेन पेन को यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A bus travel at a speed of 50 km per hour to go from its origin of its destination at a distance of 300 km and travels at a speed of 60 km per hour to return the origin. What is the average speed of the bus? तो ये स्पीड के जो क्वेश्चन है उनमें ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। और बात करूँ मैं मैथ की, तो मैथ में भी जो ट्रेन से रिलेटेड और स्पीड से रिलेटेड जो अपना टॉपिक होता है वहाँ से ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो एक बस 300 किलोमीटर दूर अपने मूल स्थान से अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए 50 किलोमीटर की गति की यात्रा करती है और लौटने के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है। तो बस की औसत गति क्या है? मतलब इसकी जो एवरेज स्पीड पूछी गई है। ठीक है, तो हम इसको एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से हम ऐसे एवरेज जिसकी स्पीड निकालनी है उसको हम कैसे करते हैं। तो एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि टोटल डिस्टेंस की जो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी टोटल जो डिस्टेंस थी आने और जाने की वो क्या थी? 300। आने की भी 300 और जाने की भी 300। ठीक है, और अपॉन इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल टाइम। तो जो अपने आने का था उसमें टाइम था 300 और अपने जो किलोमीटर कितने किलोमीटर को कर रहा था 50 को, और यहाँ पे कितना था 60 किलोमीटर। ठीक है, देन हम इसको सोल्व करते हैं तो 600 अपॉन हम इसका एलसीएम लेके और इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, कि 600 अपॉन इसका एलसीएम आ जाएगा 300। ठीक है, और इसको हम सोल्व करेंगे तो 1800 प्लस 6 से 5 बार गया 300, 1500। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 600 अपॉन ये कितने हो गए 0 0 8 और 5 13 और 2 3 33 अपॉन 300। ठीक है, तो अब क्या होगा कि 300 ऊपर की तरफ चला जाएगा और यहाँ से ये कटने के बाद जो
आंसर आएगा वो आएगा 54.55, मतलब 54.55 किलोमीटर पर आवर में वो अपने डिस्टेंस को कवर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइम को किस तरीके से करते हैं, यदि हमें किसी क्वेश्चंस में टाइम के बारे में पूछ लेता है कि कितना टाइम लगा, तो वहाँ पे क्या होता है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो ये याद रखने वाली फॉर्मूला है, इसको आप याद रख सकते हैं कि यदि एवरेज स्पीड पूछी जाती है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कांच के एक छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तब इस पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। जब हम कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, रेशम के कपड़े से, ठीक है, तो उस पर हम किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। तो व्हेन ए ग्लास रोड इज रबर्ड विथ सिल्क देन विच टाइप ऑफ चार्ज इज क्रिएटेड ऑन इट। ऑप्शन ए विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑप्शन बी धन आवेश पॉजिटिव चार्ज, ऑप्शन सी ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ अबव। तो इसका आंसर होगा पॉजिटिव चार्ज, कि जब हम किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो वहाँ से हमें पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है। ठीक है, ये 12th के फर्स्ट चैप्टर का बात है इलेक्ट्रिक चार्ज से। वो वीडियो भी मैंने बना रखी है, यदि आपको कॉन्सेप्ट में जाना है कि किस तरीके से कहाँ से चार्ज आता है जो भी, तो आप उस वीडियो पे जाके देख सकते हैं। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। ओके, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि द बर्न कॉज्ड बाय स्टीम इज मोर सेवियर देन बॉइलिंग वाटर बिकॉज। ऑप्शन ए भाप में गुप्त उष्मा होती है, स्टीम हैज लेटेंट हीट। ऑप्शन बी भाप शरीर के भीतर घुस जाती है, स्टीम एंटर्स द बॉडी। ऑप्शन सी भाप हल्की होती है, स्टीम इज लाइट। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भाप में गुप्त उष्मा होती है, स्टीम हीज लेटेंट हीट, जिसके कारण भाप से अपना हाथ है वो अधिक जलता है। ओके, क्योंकि उसमें गुप्त उष्मा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई पिंड किसी वृत्तीय मार्ग पर चलता है तो उस पर मार्ग के केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, जिसे क्या कहते हैं। When a body moving on a circular path then one's force work toward the center of the path which is called। तो जब कोई पिंड है वो गोलाकार पाथ पे, सर्कुलर पाथ पर चलता है तो उस मार्ग में केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, तो वो बल कौन सा है। ओके, तो वो बल है अभिकेंद्री बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, अभिकेंद्री बल, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ऑप्शन ए नीला प्रकाश ब्लू लाइट, ऑप्शन बी गामा किरण गामा रेज, ऑप्शन सी एक्स रेज, एंड डी लाल प्रकाश रेड लाइट। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा रेड लाइट। तो रेड लाइट का मतलब जो कलर होता है रेड, उसकी सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफएम रेडियो प्रसारण आज संचार का एक लोकप्रिय माध्यम है। एफएम का क्या अर्थ है। एफएम रेडियो ब्रॉडकास्ट आर ए पॉपुलर मोड ऑफ कम्युनिकेशन टुडे। व्हाट डज एफएम स्टैंड फॉर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ऑप्शन बी है फ्लेक्सिबल मॉड्यूल, एंड ऑप्शन सी है फ्रीक्वेंसी मिक्सिंग, एंड ऑप्शन डी है फ्लेक्सिबल मल्टीडायमेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना एफएम रेडियो है उसके संचार के लिए अपना फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एक लोकप्रिय पॉपुलर मोड है। ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स ऑफ द मिरर एंड द फोकस? ऑप्शन ए, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्शन बी, फोकस दूरी, फोकल लेंथ। ऑप्शन सी, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड ऑप्शन डी, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस लेंथ कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा फोकस दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष में उपग्रह आर्यभट्ट को लॉन्च करके अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया? इंडिया एंटर्ड इनटू द स्पेस एज बाय लॉन्चिंग द सैटेलाइट आर्यभट्ट इन द ईयर। ऑप्शन ए 1932, ऑप्शन बी 1965 एंड ऑप्शन सी 1975 एंड ऑप्शन डी 1990। तो यहाँ पे भारत ने 1975 में उपग्रह आर्यभट्ट को लॉन्च करके अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? विच फिजिकल अमाउंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड द वेलोसिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है वेग वेलोसिटी, ऑप्शन बी है एक्सेलरेशन त्वरण, ऑप्शन सी है द्रव्यमान मास और यहाँ पे ऑप्शन डी है कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी। तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से हम द्रव्यमान मास की भौतिक राशि को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल? ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन। ऑप्शन बी है बर्नौली थ्योरम। ऑप्शन सी है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण। ऑप्शन डी है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उष्मागतिकी के नियम। तो इसका सही आंसर होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। संवेग संरक्षण है वो रॉकेट का सिद्धांत, रॉकेट है जो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, परमाणु रिएक्टर की खोज डैश के द्वारा की गई। तो परमाणु रिएक्टर की खोज किसके द्वारा की गई? न्यूक्लियर रिएक्टर इज डिस्कवर्ड बाय। ऑप्शन ए है के ओनस, ऑप्शन बी है एच डेवी, ऑप्शन सी है फर्मी और ऑप्शन डी है एल डी फॉरेस्ट। तो परमाणु रिएक्टर की खोज है वो फर्मी के द्वारा की गई है। तो इसका सही आंसर होगा फर्मी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो ऑप्शन ए है बैटरी, ऑप्शन बी है लाउड स्पीकर, ऑप्शन सी है सोलर सेल और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रिक मोटर। तो एक बैटरी एक ऐसा उपकरण है जिससे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम बदल सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। तो ओजोन परत की जो मोटाई है वो ऑप्शन ए डॉप्शन से मापी जाती हैं। तो ये आप याद रखना कि जो ओजोन परत की मोटाई है वो डॉप्शन से नापते हैं। तो यहाँ पे अपने 115 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। जो हमने इस वीडियो में 15 क्वेश्चंस की बात करी थी वो हमारे कंप्लीट हुए। तो चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन पर। क्विज क्वेश्चन, एक सोलर पैनल की सतह को काला रखा जाता है ताकि ये अधिक डैश का अवशोषित कर सके। ए सोलर पैनल इज इन द केप्ट ब्लैक सरफेस सो दैट इट अब्जॉर्ब्स मोर। ऑप्शन ए है उष्मा हीट, ऑप्शन बी है वाटर एंड ऑप्शन सी है एयर, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो इसका आंसर यदि आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। ठीक है, और
जो क्विज क्वेश्चंस होते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो मुझे लगते हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और तो आप वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए कि उनको भी इसके बारे में पता चले कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। कोई भी इससे ये नहीं रहे कि हाँ हमें पता नहीं था कैसे क्वेश्चंस आते हैं, या फिर बहुत सारे लोग होते हैं जो फिजिक्स के पोर्शन को छोड़ ही देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप हमारी और वीडियो को मिस ना कर पाएँ। ओके, थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।